अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, अगर हम रोज़ाना एक लौंग, कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, सिर्फ एक लौंग मुंह में रख लेते हैं, उसे पूरा दिन चूसते रहते हैं, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी, तो नाज़रीन इससे हमें 7 फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ये 7 फ़ायदे क्या हैं? नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात, अगर आपको हर वक्त खांसी होती रहती है, खुश्क खांसी होती रहती है, आपके गले में खराश रहती है, तो उन लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्यों? इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है यूजिनॉल। उसकी क्या है कि एंटीसेप्टिक एक्टिविटी है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल है और उसके साथ साथ एंटी वायरल भी है। तो मोस्टली क्या होता है, गला खराब क्यों होता है? या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या सीजनल चेंजेस होती हैं तो वायरल इन्फेक्शन होता है। तो वो उसे क्या करता है, उसे खत्म करता है। तो जो गले की खराश है या खुश्क खांसी है वो आपकी जाती रहेगी। फिर नाज़रीन, कुछ लोग होते हैं, उन्हें क्या होता है कि हर वक्त उनका मुंह खुश्क रहता है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा वो पानी पी रहे होते हैं। तो नाज़रीन, उसके लिए क्या है, मैं कहता हूँ कि उसके लिए भी अगर आप लौंग को मुंह में रख लेते हैं तो सलिवरी ग्लैंड जो थूक प्रोड्यूस करते हैं, ये सिर्फ थूक नहीं होती बल्कि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाना हजम करने में भी हमारी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो ये क्या है कि उसकी जो सलिवरी ग्लैंड जो है, जो सलाइवा की प्रोडक्शन है, जो थूक की प्रोडक्शन है, उसे क्या करते हैं, एनहांस कर देते हैं। तो जिन लोगों का मुंह हर वक्त खुश्क रहता है वो भी इससे क्योर हो जाता है। फिर नाज़रीन, एक और, हर घर में कभी ना कभी आपने खुद भी फेस किया होगा कि आपके दांत में दर्द है, अब लेट गई, लेट नाइट है, रात है, तो अब आप उसका क्या करें। आपके पास कोई पेन किलर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक लौंग को आप मुंह में रख लें और जब वो थोड़ा नरम हो जाए तो फिर आप उसे चबा लें ताकि उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है, जो ऑयल है, वो आसानी से बाहर आ सके। वो क्या होगा कि यूजिनॉल की जो एक्टिविटी है वो पेन किलर की भी है, तो आप दांत के दर्द से फौरन अपनी जान छुड़ा सकते हैं। फिर नाज़रीन, स्टमक एसिडिटी, तेजाबियत, हर घर, हर बंदे का मसला है। पाकिस्तानी इंडियन के लोगों के जो खाने हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये क्या करता है कि एसिडिटी को भी 100% नहीं लेकिन किसी हद तक आपको रिलीफ देने में हेल्प आउट करता है। फिर नाज़रीन, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जी मैदे का अल्सर है या आंतों का अल्सर है, वो क्या होता है कि अंदर जख्म हो जाता है। मोस्टली किसकी वजह से होता है? एच पिलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ये बताती है कि जो एच पिलोरी जो बैक्टीरिया है ये उसे भी खत्म करता है और इसके अलावा क्या करता है, जो स्टमक के अंदर एक कोटिंग हुई होती है, थिक लिक्विड सा, म्यूकस सा, गाढ़ा सा, ठीक है, ये क्या करता है कि उसकी थिकनेस को इंक्रीज करता है। तो फिर क्या होगा कि आपको जो अल्सर होने के चांसेस हैं, जो मैदे के अल्सर होने के चांसेस हैं, वो भी कम से कम होना शुरू हो जाते हैं। फिर नाज़रीन, फैटी लिवर का इशू आ जाता है। फैटी लिवर का क्या है कि जो लोग मोटापे के हैं तो उन्हें 100% फैटी लिवर होता है। ये चीनी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उन्हें भी फैटी लिवर होता है। आपकी पेट की जो बैली है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि अगर आप लास्ट स्टेज पे भी हैं फैटी लिवर के, जिसे हम क्या कहते हैं कि सिरोसिस कहते हैं, अगर ये वो वाली स्टेज भी है लिवर सिरोसिस वाली, तो क्या होता है कि ये वो भी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। और अगर आपके इनिशियल स्टेजेस हैं तो उसमें तो ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। यानी कि अगर आप एक लौंग रोजाना चूसते रहते हैं और एट द एंड उसे चबा के खा भी लेते हैं, तो क्या होगा कि अगर आप फैटी लिवर के नजदीक जा रहे हैं तो ये क्या होगा, उस चीज को रिवर्स करता है। फिर नाज़रीन, आ जाता है कि मोस्टली लोगों में, जिन खास तौर पे जिनका ऑफिस वर्क है, वो वॉक नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें क्या होता है कि कुछ भी खाते हैं या वो डायबिटिक होना शुरू हो जाते हैं 40 से, जब उनकी एज ऊपर होती है, नहीं तो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट नहीं रहता, जिनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी के उन्हें इश्यूज हैं, तो ये क्या करता है कि आप खाना खाएंगे भी तो जो ग्लूकोज की हाई खानी है ये उसे रोकता है। यानी कि आपको डायबिटिक होने से, आपको शुगर का मर्ज होने से, शुगर का मरीज बनने से भी ये आपको रोकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है कि जितनी भी चीजें आप उसमें, हल्दी ले लेते हैं, लहसन ले लेते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो दर्द को, सोजिश को, सुर्ख होने को कम करते हैं, उसमें क्या है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है वो कोई और नहीं है, वो क्या है, वो लौंग है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो अगर आप इससे चूसते रहते हैं, तो अगर आपको घुटनों में दर्द की वजह से सोजिश हो रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी, दर्द है वो कम होना शुरू हो जाएगा, सुर्ख होती है जगह तो वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये एक हैबिट बना लें कि जब भी आप फ्री हैं, कुछ भी है, तो एक लौंग को अपने मुंह में रख लें और पूरा दिन इस तरह ही गुजार लें और उसके बाद आप उसे चबा के खा लें। तो इसकी जितनी भी फायदे हैं वो आप हासिल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गुंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।